नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल राम ड्राइविंग गाइड में। तो हमारी 10 क्लास पहले हो चुकी हैं। अगर आपने थ्योरी क्लासेस नहीं देखी है तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। चैनल पे आपकी सारी क्लासेस मिलेगी। आज की क्लास नंबर 11 है हमारी, जिसमें हम पढ़ेंगे क्लच सिस्टम। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो ऑटोमोबाइल में क्लच सिस्टम क्या होता है? तो क्लच सिस्टम हमारा होता है, क्लच होती है हमारी गियर जो हमारे होते हैं उनको बदलने के लिए ये उपयोग की जाती है। और व्हीकल को स्टार्ट करने के लिए, जब हम स्टार्टिंग में व्हीकल को आगे बढ़ाते हैं तो भी क्लच का प्रयोग होता है। क्लच बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ये क्या सिस्टम होता है? जब ये हमारे ऐसे मान लो ये फ्लाई व्हील हमारा होता है, तो फ्लाई व्हील से हमारी क्लच सिस्टम अटैच होती है। जब हम क्लच पैड को दबाते हैं तो क्लच जो है हमारी वो डिसएंगेज हो जाती है, मतलब फ्लाई व्हील से हट जाती है। और जब हम उस पैड को छोड़ देते हैं तो हमारी एंगेज हो जाती है हमारी क्लच पैड, वो क्लच हमारी जुड़ जाती है फ्लाई व्हील से। तो हमारी मोशन शुरू हो जाता है, हमारी टायर्स तक हमारी पावर चली जाती है। कहने का मतलब ये है कि जब फ्लाई व्हील से जो हमारी पावर जाती है वो क्लच के पास ही जाती है। क्लच ही हमारी पावर को आगे फिर पहुँचाता है हमारे मूविंग पार्ट्स व्हील्स तक। तो इसमें बताया गया है क्लच सिस्टम किसी वाहन के पावर ट्रांसमिशन सिस्टम का एक महत्वपूर्ण घटक होता है। इसका इस्तेमाल मैनुअल ट्रांसमिशन वाहनों में इंजन को गियर बॉक्स से जोड़ने, जैसे मैंने आपको बताया, अलग करने, ये जोड़ना और अलग करना एनगेज डिसएनगेज ही बोलते हैं, जिससे गियर बदलने में आसानी होती है और वाहन पर बेहतर नियंत्रित होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे बताया गया है क्लच यह सुनिश्चित करता है कि अचानक झटके और इंजन के होने वाले नुकसान से बचने के लिए पावर धीरे धीरे ट्रांसमिट हो। मतलब अगर हम क्लच को धीरे धीरे दबाएंगे तो धीरे धीरे वो डिसएंगेज होगी फ्लाई व्हील से, तो हमारी पावर धीरे धीरे आगे ट्रांसमिट होगी। और हम एकदम छोड़ देंगे तो वो जुड़ जाएगी और वो पूरी पावर हमारी ट्रांसमिट होती है। क्लच के कुछ कार्य बताए गए हैं। इंजन को ट्रांसमिशन से जोड़ता है और अलग करता है। गियर को आसानी से बदलने की अनुमति देता है। स्टॉप के दौरान इंजन को बंद होने से भी ये रोकता है। इसके बाद में आगे बताया गया है इंजन और गियर बॉक्स के बीच झटकों को अवशोषित करता है और ट्रांसमिशन घटकों को अत्यधिक घिसाव से ये बचाता है। तो ये इसके कुछ कार्य थे, मैंने जो आपको बताया ये बता दिए थे। स्टॉप के दौरान इंजन को बंद होने से रोकता है और आगे बढ़ने का कार्य करता है, गियर बदलने का कार्य करता है। तो यही सब इसमें सब कुछ दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्लच सिस्टम के कुछ मुख्य घटक हैं, मुख्य पार्ट्स होते हैं। क्लच पैडल होता है जो हम पैर से दबाते हैं, है नी। तो चालक क्लच को अलग करने के लिए पैडल दबाता है। मतलब हम जब दबाते हैं तो वो डिसएंगेज हो जाती है, हट जाती है, अलग हो जाती है हमारी फ्लाई व्हील से। केबल या हाइड्रोलिक प्रणाली के माध्यम से क्लच प्रणाली से ये जुड़ा होता है। इसके बाद में हमारी क्लच प्लेट होती है, जिसे हम घर्षण डिस्क बोलते हैं। ये क्लच प्लेट जो हमारी होती है यही हमारी फ्लाई व्हील से जुड़ी होती है। जैसे हमारी फ्लाई व्हील होती है यही फ्लाई व्हील से जुड़ी होती है, जिससे हमारी पावर ट्रांसमिट होती है। और यही हमारी फ्लाई व्हील से अलग होती है जब हम क्लच का पैड को दबाते हैं तब। तो घर्षण सामग्री से प्रतिबंध एक गोलाकार धातु की प्लेट होती है। इंजन फ्लाई व्हील से गियर बॉक्स तक शक्ति स्थानांतरित करता है। घिसी हुई क्लच प्लेट के कारण फिसलन होती है और शक्ति संचलित कम हो जाती है। इसके बाद में फ्लाई व्हील है। फ्लाई व्हील के पास पावर हमारी क्रैंकशाफ्ट से आती है। क्रैंकशाफ्ट ही हमारी फ्लाई व्हील को पावर देती है। इंजन क्रैंकशाफ्ट से जुड़ा होता है एक भारी घूर्णन पहिया होता है। जैसे मैंने बताया, घूर्णी ऊर्जा को संग्रहित करने में मदद करता है और सुचारू विद्युत आपूर्ति ये प्रदान करता है। इसके बाद में प्रेशर प्लेट होती है हमारी। प्रेशर प्लेट क्या काम करती है? एक स्प्रिंग लोडेड धातु प्लेट जो फ्लाई व्हील के विरुद्ध क्लच प्लेट को पकड़ती है। क्लच पेडल दबाने से प्रेशर प्लेट खुल जाती है, जिससे क्लच अलग हो जाती है। मतलब ये प्रेशर प्लेट जो होती है यही हमारी अलग और जोड़ने का कार्य करती है, यानी। तो जब हम क्लच पैड को दबाते हैं तो ये प्रेशर प्लेट हमारी खुल जाती है, जिससे क्लच अलग हो जाती है। इसके बाद में बताया गया क्लच रिलीज बेरिंग, जिसे हम थ्रो आउट बेरिंग बोलते हैं। ये क्या होता है? घूमते हुए क्लच भाग जो हमारे होते हैं उसको स्थिर क्लच फोर्क के बीच घर्षण को कम करता है, मतलब इसमें ये फ्रिक्शन को कम करता है। बेरिंग्स होते हैं, बेरिंग से आप समझ सकते हैं, बेरिंग्स ऐसे प्रकार के लगे होते हैं हमारी गोल गोल बॉल्स टाइप में, जिसे हम बेरिंग्स बोलते हैं। तो वो हमारे फ्रिक्शन को कम करने के लिए होते हैं। उसके बाद में हमारा क्लच फोर्क है, एक लीवर जो क्लच पैडल को दबाने पर रिलीज बेरिंग को धक्का देता है। तो ये हमारा क्लच फोर्क होता है। इसके बाद में डायफ्राम स्प्रिंग और कॉइल स्प्रिंग होती है हमारी। ये हमारी फ्लाई व्हील के विरुद्ध क्लच प्लेट को पकड़ने के लिए आवश्यक क्लैंपिंग बल प्रदान करती है। मतलब फ्लाई व्हील के विरुद्ध क्लच प्लेट जो हमारी होती है, जो फ्लाई व्हील से अटैच होती है, तो उसी को एक फोर्स देने के लिए हमारी स्प्रिंग्स लगी होती है,
इसको हम कॉइल स्प्रिंग भी बोल सकते हैं या फिर डायफ्राम स्प्रिंग्स भी बोल सकते हैं। इसके बाद में है क्लच हाउसिंग। तो क्लच हाउसिंग क्या होती है? क्लच असेंबली को कवर करता है और आंतरिक घटकों को धूल और मलबे से बचाता है, मतलब डस्ट पार्टिकल वगैरह होता है उससे ये प्रोटेक्ट करता है हमारा क्लच हाउसिंग। आगे बढ़ते हैं, क्लच के प्रकार दिए गए हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लच के प्रकार, सिंगल प्लेट क्लच जिसमें एक प्लेट होती है और ये हमारी छोटे व्हीकलों में इसका उपयोग होता है। कारों, ट्रकों और बाइक में इसका उपयोग किया जाता है। ट्रकों में भी कर दिया जाता है, बाकी हालांकि ट्रक बड़ा व्हीकल है, बाकी ट्रक में भी इसका उपयोग होता है। फ्लाईव्हील और प्रेशर प्लेट के बीच एक प्लेट होती है, मतलब ये वाले फ्लाईव्हील हो गया, ये हमारी प्रेशर प्लेट हो गई, उसके बीच में सिर्फ एक ही प्लेट होगी, यानी उसे हम सिंगल प्लेट क्लच बोलते हैं। कम और मध्यम गति पर सुचारू रूप से ये संचालित होता है। इसके बाद में मल्टीप्लेट क्लच, मतलब जिसमें 2 या 2 से अधिक प्लेट होती हैं। तो ये जो मतलब हमारे एडवांस व्हीकल होते हैं, हमारे स्पोर्ट्स व्हीकल होते हैं और जो हमारी तेज गति के चलने वाली व्हीकल होते हैं, रेसिंग कार्स, मोटरसाइकिल और भारी वाहनों में इसका उपयोग होता है। इसमें कई क्लच प्लेट होती है जो टॉर्क ट्रांसमिशन को बढ़ाती है, बेहतर गर्मी अपव्यय और स्थायित्व प्रदान करती है। इसके बाद में हमारा गीला क्लच है। गीला क्लच होता है हमारा वेट क्लच, एक हमारा वेट क्लच होता है और एक हमारा ड्राई क्लच होता है, ये भी हमारे पार्ट्स होते हैं। वेट क्लच जो होता है वो डूबा होता है, हमारा तेल में डूबा होता है, हमारा ऑयल जो होता है उसमें डूबा होता है। और ड्राई क्लच जो होता है वो हमारा डूबा नहीं होता। ड्राई, देखो ये नाम से ही पता चल रहा है, ड्राई का मतलब सूखा होता है, मतलब जो डूबा नहीं होता। और वेट का मतलब होता है गीला, जो डूबा होता है, तो ये हमारी तेल में डूबी होती है। तो वेट क्लच की बात करें तो तेल में डूबे रहने से घिसाव और गर्मी कम होती है। तो ये नॉर्मल सी बात है, अगर हमारी तेल में डूब रही है तो हमारा टेम्परेचर है वो रिड्यूस हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा। मोटरसाइकिल और उच्च प्रदर्शन वाहनों में इसका उपयोग किया जाता है, मतलब जो हाई स्पीड्स के व्हीकल्स हमारे होते हैं और मोटरसाइकिल वगैरह होती है, तो इसमें हमारा गीला क्लच जो तेल में डूबी होती है उसका उपयोग होता है। ड्राई क्लच की बात करें तो बिना तेल के संचालित होता है, ये तेल में डूबा नहीं होता है, बेहतर विद्युत संचालन प्रदान करता है। अधिकांश मैनुअल ट्रांसमिशन कारों में इसका उपयोग होता है। इसके बाद में है केंद्र पसारी क्लच, जिसे हम इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल क्लच। ये सेंट्रीफ्यूगल क्लच का नाम क्यों है? क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा ये हमारे कार्य करती है। स्कूटर और स्वचालित 2 पहियों वाहनों में ये पाया जाता है। इंजन को गति बढ़ाने पर स्वचालित रूप से ये सक्रिय होता है। इसके बाद में होता है हाइड्रोलिक क्लच, चौथा है हमारा। हाइड्रो क्लच में हमारा हाइड्रोलिक फ्लूइड होता है जो हमारे हाइड्रोलिक प्रोसेस के माध्यम से क्लच लगता है। सुचारू संचालित के लिए हाइड्रोलिक दबाव का उपयोग होता है। भारी वाहनों जैसे ट्रकों या फिर हमारे जो आधुनिक हमारे जो कार्स हैं उसमें ये पाया जाता है। इसके बाद में बात करते हैं क्लच सिस्टम का कार्य। क्लच सिस्टम का कार्य। तो क्लच सिस्टम का कार्य हमारा होता है, सबसे पहले हम क्लच सक्रिय पावर ट्रांसमिशन चालू करते हैं। जब क्लच पैडल छोड़ा जाता है, जैसे हमने क्लच दबा दिया, उसके बाद में जब हम क्लच पैडल को धीरे धीरे छोड़ते हैं तो छोड़ने से क्या होता है, जो हमारी प्रेशर प्लेट हमारी होती है वो फ्लाई व्हील से अटैच होना शुरू हो जाती है। जो क्लच प्लेट को प्रेशर प्लेट जो हमारी होती है वो फ्लाई व्हील के खिलाफ दबाया जाता है, मतलब वो अटैच होना शुरू हो जाती है। जब क्लच को छोड़ते हैं, क्लच को दबाते हैं तो वो अलग होना शुरू हो जाती है, तो वो अलग होती है। इंजन से गियरबॉक्स और पहियों तक शक्ति प्रवाहित होती है जिससे वाहन चलता है। इसके बाद में दूसरा है क्लच गिवटी, मतलब पावर ट्रांसमिशन बंद। जब क्लच पैडल दबाया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया, दबाने से हमारे फ्लाई व्हील से जो प्रेशर प्लेट है वो दूर हो जाती है, जिससे हमारी पावर जो ट्रांसमिशन है वो बंद हो जाती है। आगे फिर पावर ट्रांसमिशन नहीं होती है, जिससे हमारी व्हीकल जो है वो रुक जाता है। पावर ट्रांसमिशन कट हो जाता है, जिससे चालक बिना घिसे गियर बदल सकता है। और क्लच का उपयोग से ही हम गियर बदल सकते हैं, क्योंकि जब तक हम क्लच ऑन रखेंगे तब तक हमारा गियर नहीं बदल सकते, उसमें हमारी दिक्कत आ सकती है। क्रमिक जुड़ाव, ये क्लच को धीरे धीरे छोड़ने और इंजन को गियरबॉक्स से क्रमिक कनेक्शन बनाता है, जिससे झटके नहीं लगते हैं। इसके बाद में क्लच स्प्रिंग, ये हमारी कुछ अन्य समस्याएं होती हैं। अगर क्लच स्प्रिंग हमारी ख़राब हो गई है तो घिसी क्लच प्लेट का कारण हो सकता है। कठोर क्लच पैडल है तो दोषपूर्ण क्लच केबल या हाइड्रोलिक विफलता हो सकती है। क्लच ड्रैगिंग हो रही है तो हाइड्रोलिक सिस्टम में हवा कम हो सकती है। शोरगुल वाला क्लच ऑपरेशन हो रहा है तो क्षतिगत बेरिंग हमारी खराब हो सकते हैं। और ये कुछ जेडरिंग क्लच है, हमारे दोषपूर्ण दबाव प्लेट या क्लच प्लेट पर तेल हो सकता है। अब क्लच प्लेट की हम रख रखाव कैसे कर सकते हैं? तो क्लच पैडल पर पैर रखने से बचें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे काफ़ी बार प्रश्न में आपका एग्जाम में भी आता है, जब हम व्हीकल चलाते हैं और आपको बताया भी जाता है तो हमें क्लच पैडल पर पैर नहीं रखना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। अचानक झटके से बनाने के लिए क्लच को आराम से दबाए, आराम से हम दबाने चाहिए। जब क्लच पूरा दबाए तभी हम गियर बदले, हाफ क्लच दबाकर गियर नहीं बदलना चाहिए। क्लच फ्लूइड की जांच करते रहना चाहिए। जो हाइड्रोलिक क्लच है हमारी, उसमें फ्लूइड जो होता है उसमें उसकी जांच करते रहना चाहिए। क्लच पैड की जांच करते रहना चाहिए। ट्रांसमिशन को नुकसान से बचाने के लिए घिसे पीटे कंपोनेंट बदलने चाहिए। तो ये आज की हमारी क्लच की
सिस्टम की आज की क्लास थी। तो पूरी आज की कंप्लीट हो चुकी है यानी इसके क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चंस वाली प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे, जो हमारे 27 हमारी क्लासेस हो चुकी है। तो उसको भी देखिएगा, ये थोड़ी क्लासेस आपको चल रही है। कल की क्लास में हम ब्रेक सिस्टम पढ़ाएंगे नहीं, तो कल की क्लास भी लेना नहीं भूलिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा और वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं कल क्लास में। जय हिंद।